बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है अहमद अल मगरबी। आ, मुझे बहुत सारे लोगों ने, जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूं तो उसमें बहुत सारे लोग कहते हैं दिल भाई अहमद अल मगरबी के परफ्यूम्स रिव्यू करें, इनकी लॉन्जिविटी भी अच्छी होती है, प्रोजेक्शन भी अच्छी होती है, क्वालिटी भी अच्छी है और प्राइस भी कम है। तो कुछ अर्सा कबल हारिस सलीम ने मुझे इनकी एक फ्रेग्रेंस से इंट्रोडक्शन कराया और उसका नाम था बिन शेख। बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का सेंट था और बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी और प्राइस भी कम थी। मुझे वो फ्रेग्रेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। रिसेंटली हारिस सलीम ने ये फ्रेग्रेंस मुझे रिकमेंड की और उसने मुझे कहा दिल भाई ये फ्रेग्रेंस आप इस्तेमाल करें। पहली बात, हारिस सलीम बहुत ही कम फ्रेग्रेंसेस मुझे रिकमेंड करता है, लेकिन जो भी वो रिकमेंड करता है उसके बाद वो सुपर डुपर हिट जाती है। ठीक है, जिसमें बिन शेख मैं कहूंगा, बिन शेख बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, हर किसी को ट्राई करनी चाहिए। और टॉप ऑफ द लिस्ट अगर मैं कहूं तो उसमें लुक्सोडोर की लॉयल अगर, बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंस, हर किसी को पसंद आने वाली फ्रेग्रेंस है। और अब थर्ड वन, वैसे तो बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन है हारिस सलीम की, जो मुझे वो रिकमेंड करता रहता है कि दिल भाई ये आप इस्तेमाल करें। और दूसरी बात कि वो मैं जब आप लोगों को रिकमेंड करता हूं तो फिर आप लोगों को भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। बहरहाल ये फ्रेग्रेंस भी हारिस सलीम की स्ट्रॉन्गेस्ट रिकमेंडेशंस में से थी और उसने मुझे कहा था दिल भाई आप एक बार इस्तेमाल करो, उसके बाद आप देख लें कि आपको ये समझ आती है या नहीं। मैंने कहा यार हारिस सलीम की रिकमेंडेशन है, गड़बड़ नहीं हो सकती, आंखें बंद करके उठा लो। तो ये है जी अहमद अल मगरिबी की ऊद एंड रोजेज। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसका बॉक्स है, ये इसका बॉक्स है सिंपल सा। और ये इसके ऊपर जो कवर है इसके ऊपर ये अहमद अल मगरिबी का लोगो है और ये इस तरह एक फूल बना हुआ है और उसके बाद ऊद एंड रोजेज ये सामने लिखा हुआ है। सिंपल गत्ते का बॉक्स है, इस साइड पे ये रोजेज बने हुए हैं। ठीक है, बैक पे ब्रांडिंग है, इस साइड पे भी रोजेज हैं और डाउन पे इसका जो है ना वो प्रोडक्शन डेट वगैरह और ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसकी जो प्रोडक्शन डेट है वो 2022 की है और इसकी जो एक्सपायरी है 2025 की है। आई डोंट नो कि ये मतलब लॉन्च कब हुई थी, बट एक अच्छी फ्रेग्रेंस है। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अगर रिसेंटली हुई है तो ठीक है, पुरानी है तो भी मुझे इसकी लॉन्च डेट का बहरहाल इसका नहीं आइडिया। ये रही इसकी बॉटल, 60 ml की बॉटल है। ये इसके साथ दो टसल होते हैं, एक टूटा हुआ था, टूट गया मुझसे। और ये इसकी क्या मतलब बॉटल का जो कैप है, कैप के ऊपर भी अहमद अल मगरिबी लिखा, अहमद अल मगरिबी का लोगो है। ये ऊद एंड रोजेज ये इसका लिखा हुआ है और ये नीचे ऊद एंड रोजेज एक स्टील की प्लेट टाइप भी है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है। सिंपल सा, थोड़ा थोड़ा सा हैवी आप कह सकते हैं, सिंपल सा प्लास्टिक का इसका ये कैप है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका कैप है जिसके ऊपर अहमद लिखा हुआ है, इनके ब्रांड का बेसिकली। गोल्डन कलर का इसका स्प्रे है और बहुत ही प्यारी छोटी सी कंपैक्ट सी बॉटल है, ये आप देख सकते हैं। कुछ दिन कबल जब ये परफ्यूम मुझे रिसीव हुआ, मैं इसको इस्तेमाल कर रहा था, तो मेरे एक बड़े प्यारे भाई हैं जुनेद भाई, वो दुबई गए हुए थे। उन्होंने मुझे कुछ परफ्यूम्स की रिकॉल किए, दिल भाई कुछ परफ्यूम्स खरीदने हैं तो बताएं कौन से खरीदूं। मैंने जब इसकी पिक्चर उनको सेंड की तो उन्होंने मुझे अपने जो ड्रेसिंग टेबल है उसकी पिक्चर सेंड किए थे। तो दिल भी मेरे पास है, इस पे तो मुझे बेतहाशा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं एंड आई वाज लाइक शॉक्ड के उनके पास ऑलरेडी ये परफ्यूम था। पर मुझे ये रिसेंटली मिला, उन्होंने मुझे कहा दिल भाई इसी तरह की कोई फ्रेग्रेंस बताएं, इस पे तो बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, मेरा क्या पर्सपेक्टिव है, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके बारे में हम आज बात करते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसकी खुशबू, फिर मजीद उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जैसे ही आप, अच्छा, ऊद एंड रोजेज लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि रोज एंड ऊद का कॉम्बो है ये। आप बहुत हैरान होंगे, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे रोज ऊद कॉम्बो ट्राई किए होंगे। अगर आप में से किसी ने ऊद इस्पाहान इस्तेमाल किया है, इस तरह करके मुख्तलिफ रोज ऊद कॉम्बोज हैं। तो आपने जब ये कॉम्बोज इस्तेमाल किए होंगे तो आपको एक ख्याल आता होगा कि यार हर ऊद और रोज का जो कॉम्बो है वो दूसरे से डिफरेंट होता है। सेम थिंग हैपेंड विद दिस, बट इसमें जो डिफरेंस है बहुत प्रोमिनेंट है। मैं आप लोगों को बताता हूं, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, जो लोग ऊद रोज कॉम्बो के अंदर हैं उनको आइडिया हो जाएगा। आप लोगों ने हमेशा ऊद को या तो छालिया और ऊद का कॉम्बिनेशन देखा होगा, या आपने डस्टी सा छालिया और ऊद का कॉम्बिनेशन देखा होगा। कभी आपने रोज पेटल्स और ऊद का कॉम्बिनेशन देखा है? नहीं ना, मेरा नहीं ख्याल।
मेरा नहीं ख्याल, मैंने आज तक रोज पेटल्स की खुशबू और ऊद का कॉम्बिनेशन नहीं देखा, वो इसके अंदर है, वो कॉम्बिनेशन इसके अंदर है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे ही आप लोग इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में द फर्स्ट थिंग यू गेट इज रोज पेटल्स, फ्रेश रोज पेटल्स। यहां तक अभी तक ऊद का कोई नामो निशान नहीं होता, आपको फ्रेश रोज पेटल्स की खुशबू आएगी। जैसे आप किसी फूलों की दुकान में गए और वहां पे टोकरा भरा हुआ पड़ा हुआ है रोज पेटल्स का, तो वो जो एक रोज पेटल्स की खुशबू आ रही होती है, वो रोज पेटल्स की खुशबू जो हल्की फुल्की पत्ती की तरह भी होती है, चाय वाली पत्ती की तरह, बट रोज पेटल्स की एक अपनी खुशबू होती है, वो इसके स्टार्ट में आती है। लेकिन वो आधा घंटा रहती है, उसके बाद इसके अंदर यकदम से, मतलब एकदम से, वो रोज पेटल्स की खुशबू तो रहती है, लेकिन वो रोज एक सीरपी सा रोज भी इंट्रोड्यूस इसके अंदर होता है, जो कि सॉल्टी सीरपी होता है। यस, मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस में रोज जब यूज होता है, तो वो लिटरली कैलपोल की तरह एक सिरपी सा टच देता है। कैलपोल एक सिरप आता था बच्चों का, तो उस तरह का एक सिरपी से टच देता है। तो वो, अगर आप एक सिरपी सा रोज कंसिडर करें, लेकिन उसके अंदर सॉल्टी, स्वीट नहीं, सॉल्टी कैलपोल, और उसके ऊपर रोज पेटल्स की खुशबू, तो वो बनता है इसका सेकंड फेज। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को यहां पे बताता चलूं, 70% यहां पे रोज पेटल्स की खुशबू है, और सिर्फ 30% वो सॉल्टी से, सीरपी से रोज की खुशबू है। ठीक है, ये तो हो गया इसका सेकंड फेज। थर्ड फेज की जब हम बात करते हैं, तो वो ही जो चीजें मैंने आपको पहले बताई, रोज पेटल्स प्लस वो जो सीरपी सा सॉल्टी सा रोज है, प्लस एक जलते हुए ऊद की खुशबू इसके साथ अटैच हो जाती है। यहां पे आप लोग कहेंगे यार वाकई इस तरह की खुशबू तो हमने नहीं देखी, कि रोज भी रोज पेटल्स, उसके बाद सीरपी रोज एंड रोज पेटल्स, और थर्ड पे इन दोनों के साथ बर्निंग ऊद की खुशबू। बर्निंग ऊद की खुशबू मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जब ऊद चिप को बर्नर के ऊपर रखते हैं, तो उसके अंदर से शीरा सा निकलता है, उस शीरे के अंदर से ना स्मोक निकलता है। तो वो जो स्मोक की खुशबू एक होती है, और वो जो लकड़ी के जलने की एक स्वीट सी शीरे की खुशबू होती है, वो खुशबू इसके साथ फिर रोजेस के साथ अटैच हो जाती है, एंड दैट्स इट। ये इसका थर्ड फेज है। इतना कॉम्प्लेक्स इसका वो थर्ड फेज है। कंप्लेक्सिटी के लिहाज से देखा जाए, अगर खुशबू के लिहाज से देखा जाए, तो अगर कोई नीश ब्रांड इस फ्रेग्रेंस को लॉन्च करता, तो वो लाजमन इसकी प्राइस 40 से 45 हजार रुपए रखता। लेकिन अहमद अल मगरिबी वालों ने जो इसकी प्राइस रखी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब मैंने परचेज की थी तो उस वक्त 7-7.5 हजार रुपए इसकी प्राइस थी। अभी मुझे इसकी प्राइस एग्जैक्ट, या मतलब अभी मैं एग्जैक्ट कोट नहीं कर सकता, बट 7-7.5 हजार रुपए में 60 ml। अब आप ये मत कहें कि 7.5 हजार रुपए में 60 ml महंगा है, क्योंकि इसके 2 स्प्रेज एंड यू आर गुड टू गो फॉर अ कंप्लीट डे। तो स्प्रेज के लिहाज से आप इसको ज्यादा स्प्रे करने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो खुशबू के लिहाज से एक डिफरेंट यूनिक सी खुशबू है, डिफरेंट ऊद रोज कॉम्बो है, एक टिपिकल ऊद रोज कॉम्बो नहीं है। वैसे तो आपको हर ऊद रोज कॉम्बो डिफरेंट लगेगा, लेकिन ये टोटली डिफरेंट है, क्योंकि इसमें रोज पेटल्स और ऊद का काम किया गया है, जो कि एक डिफरेंट चीज है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, ओकेजन एंड वेदर। एज की बात करें, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसकी, एज रिस्ट्रिक्शन मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। ठीक है, मैं इसके ऊपर ये नहीं कहूंगा कि आप अगर यंग हैं तो नहीं लगा सकते, अगर आप ओल्ड एज हैं तो फिर आप लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। ठीक है, एज हो गया। जेंडर की बात करें, मेल फीमेल दोनों। यस, मुझे ये एक बहुत ही कमाल की यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस लगी, क्योंकि इसमें रोज पेटल्स का काम हुआ है, दो कि इसमें ऊद भी है, बर्निंग ऊद है। तो आप वो लेडीज जिनको बर्निंग ऊद की खुशबू पसंद है, काफी ज्यादा लेडीज को होती है, तो वो इसको बासानी लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको बर्निंग ऊद की खुशबू पसंद नहीं है, तो ये एक जेंट्स फ्रेग्रेंस है, वरना लेडीज इसको आराम से लगा सकेंगी। इसमें रोज पेटल्स के साथ ऊद का काम हुआ है। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, फॉर मी, मुझे 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, हल्की फुल्की खुशबू अभी भी आ रही है, बट मैं 12 घंटे नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि 8 घंटे। 8 घंटे, ये भी मैं बहुत टाइट मार्किंग करके कह रहा हूं, 8 घंटे। इसकी लॉन्जिविटी 8 घंटे है।
और अगर हम बात करें प्रोजेक्शन की, तो पहले 3 से 4 घंटे, मुकम्मल 4 घंटे ये ऐसा प्रोजेक्ट करती है कि बंदा परेशान हो जाता है, यार इतनी ज़्यादा गुड प्रोजेक्टर। मतलब एक 3 से 4 मीटर दूर का बंदा भी आपको कहेगा कि यार क्या लगाया हुआ है, बड़ी कमाल की खुशबू है। इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट फैक्टर बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो के स्टार्ट में कि जुनैद भाई ने मुझे कहा था कि यार मुझे इस पे कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है? बहुत ही कोई कमाल की खुशबू है और लोग इसको लाइक करते हैं। यस, इसको आप पे लगे हुए लोग बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे, बहुत ही ज़्यादा लाइक करेंगे, ठीक है? तो लॉन्जिविटी आप 8 आवर्स कर लें, प्रोजेक्शन सॉलिड 3 टू 4 आवर्स सॉलिड, बहुत ज्यादा, आर्म लेंथ से तो बहुत ज्यादा है, ठीक है? वेदर और ओकेजन की बात करें तो यस, मैंने इसको ऑफिस में लगाया, फ्राइडे के दिन लगाया, शलवार कमीज के साथ। किसी भी ओकेजन पे आप इसको लगा सकते हैं, शलवार कमीज के साथ, ठीक है? ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ आप इसको लगा सकते हैं। वेदर की अगर बात करें तो फॉल एंड विंटर, क्योंकि इसका जो बर्निंग ऊद की खुशबू जब आती है ना, तो वहां पे फिर इसको वेदर रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, फॉल एंड विंटर ओनली। अदरवाइज जब तक तो रोज पेटल्स की खुशबू चल रही होती है तो नो प्रॉब्लम, बट थर्ड फेज के अंदर जाके जब ऊद आता है, बर्निंग ऊद, स्मोकी ऊद, तो उस वक्त ये टोटली 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 जो है ना, वो एक फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस बन जाती है। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। मुझे कुछ भाई कहते हैं आप फ्रेग्रेंस को मार्किंग भी दिया करें। मार्किंग की अगर हम बात करें, प्राइस को मद्देनजर रखते हुए, इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन को मद्देनजर रखे हुए, इसके कॉम्प्लीमेंट फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए, बहुत सी नीश फ्रेग्रेंसेस को भी ये काटती है, क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए, तो हर चीज को जब हम सामने रखते हैं तो आई वुड रेट इट 9 आउट ऑफ 10। मैं इसको 9 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। आप कहेंगे कि यार बहुत ज्यादा मार्किंग कर दी, लेकिन जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आपको इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, तो आप खुद इसको 10 आउट ऑफ 10 देंगे खुद ब खुद। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। अनदर फैंटास्टिक रिकमेंडेशन फ्रॉम हारिस सलीम। आप उससे रिकमेंडेशन मांगेंगे, वो कभी भी रिकमेंड नहीं करेगा, ठीक है? लेकिन मुझे वो जो चीज रिकमेंड करता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये हारिस सलीम की रिकमेंडेशन थी और मेरी तरफ से भी आप लोगों को ये रिकमेंडेड है। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी अहमद अल मगरबी का ऊद एंड रोजेज। थैंक यू सो मच।